हेलो दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कुछ सालों से सूर्य के मकर राशि में 15 जनवरी को प्रवेश करने से हर किसी के बीच तारीख को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है। अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यह वीडियो पूरा अंत तक सुने। मकर संक्रांति का पर्व हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए इसे देश भर में हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। वही जो भी दान पुण्य इस विशेष दिन पर किया जाता है, उसका दोगुना फल लोगों को वापस मिलता है। मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष के अलावा अगर मकर संक्रांति के दिन भी पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। कहा जाता है इस दिन गंगा स्नान के बाद दान पुण्य और पितरों को तर्पण करने वाले व्यक्ति के जीवन से चल रही सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कुछ सालों से सूर्य के मकर राशि में 15 जनवरी को प्रवेश करने से हर किसी के बीच तारीख को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है। आखिर किस दिन मकर संक्रांति मनाना सही रहेगा, आइए जानते हैं। मकर संक्रांति की सही तिथि, शुभ मुहूर्त मनाने का कारण और महत्व आइए जानते हैं। हर साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव 15 जनवरी को रात्रि में 2:43 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पूजा पाठ के शुभ समय की बात की जाए तो सुबह 7:15 से लेकर शाम 5:45 तक है। इस दौरान गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं, जहां पर वह पूरे 1 माह तक रहते हैं। बता दें कि मकर के साथ साथ कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलते हैं। वहीं दूसरे पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी लोक असुरों के आतंक से परेशान हो गया था। ऐसे में भगवान विष्णु ने सभी असुरों का संहार करके उनके सिरों को काटकर मंदरा नामक पर्वत में गाड़ दिया था। इसी के कारण मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में मकर संक्रांति से खरमास समाप्त हो जाते हैं और मांगलिक और शुभ काम एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के साथ साथ दान करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, चावल आदि का दान करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन इन चीज़ों को दान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। मकर संक्रांति के दिन पोंगल, उत्तरायण, माघ बिहू
जैसे कई नामों से जाना जाता है। एक साल में आती है 12 संक्रांति। चलिए इसे जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 12 संक्रांतियां आती हैं, लेकिन इन सब में मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन जब वे मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस शुभ योग को मकर संक्रांति कहा जाता है और उसी दिन इस त्योहार को मनाने की धार्मिक मान्यता है। मकर संक्रांति पर दान, स्नान, पूजा पाठ और तर्पण करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करने के बाद दान देने का विधान है। इससे पाप मिट जाते हैं, पुण्य प्राप्त होता है और गंगा माँ के आशीर्वाद से जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। इस साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रही है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से स्नान और दान प्रारंभ हो जाएगा। मकर संक्रांति से प्रयागराज में माघ मेले की भी शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं। उस समय आपको मकर संक्रांति की कथा जरूर सुननी चाहिए। यह कथा माँ गंगा के मोक्ष प्रदान करने से जुड़ी है। शिव पुराण समेत कुछ धार्मिक पुस्तकों में गंगा अवतरण की कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अपने धर्म पुण्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया तो देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध आए। राजा सगर ने अपने पुत्रों को उस घोड़े की खोज में लगा दी। वे लोग अश्वमेघ यज्ञ की घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। उनको वह घोड़ा वहीं पास में बंधा हुआ दिखाई दिया। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चोरी करने का आरोप लगाया। इस बात से मुनि क्रोधित हो गए क्योंकि आरोप झूठा था। उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया। इस घटना से आहत राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम आए और उनसे क्षमा प्रार्थना की। कपिल मुनि ने कहा कि अब तो श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इन संतानों के मोक्ष के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने कठोर तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा ब्रह्मा देव के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई। राजा सगर माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम लेकर आए, जहां उन्हें उनके स्पर्श मात्र से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल गया। उनके पाप नष्ट हो गए। कहा जाता है कि जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन मकर संक्रांति थी। इस वजह से हर साल मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा जल अमृत के समान लाभकारी हो जाता है। इस वजह से लोग गंगा स्नान करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारे नए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तब तक
आप अपना ध्यान रखें। हरे कृष्णा।